बेहद महत्वपूर्ण और बेहद चर्चित लोकसभा सीट से मैं पीलीभीत में मौजूद हूं। तमाम नाम, उम्मीदवारों के नाम, किसका टिकट कटा, किसका टिकट नहीं कटा, कौन नया है, कौन लड़ रहा है, विधानसभा से कौन सांसद जाने की तैयारी कर रहा है, ये सब कुछ अगर कहीं चर्चाओं में है तो वो लोकसभा पीलीभीत होती है। और इसीलिए हमें लगा कि पीलीभीत से इस सुबह की शुरुआत की जाए, तमाम लोगों से बातचीत करके, तमाम लोगों से उनकी राय को लेकर। तो बिना किसी देरी के बातचीत के सिलसिले को, जैसे अक्सर हम चाय पर चर्चा कहते हैं, लेकिन जब लोग ज्यादा हों तो चर्चा ज्यादा हो जाती है, वहां से इसको शुरू करें। क्या है पीलीभीत का मुद्दा, मामला? मतलब कोई उम्मीदवार था, नहीं है, कोई और हैं जो बाहर से आए हैं, कोई दूसरे जिले का कहा जा रहा है। लोग कह रहे थे कि उम्मीदवारों को लेकर कंफ्यूजन बहुत है। नहीं, उम्मीदवारों को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे प्रत्याशी पहले से यहाँ पे काम करते चले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय जितिन प्रसाद जी पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में के विकास के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को दिया है, इसलिए कोई बाहरी का मुद्दा कहीं पे नहीं आ रहा है। उम्मीदवारों के कटने की भी बात हो रही है, लोग खूब जिक्र कर रहे हैं। वरुण गांधी को तो उनका नाम ना लूं तो पीलीभीत या पीलीभीत की चर्चा थोड़ी अधूरी रह जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा मात्र चेहरा था जिसने आज तक अपनी तनख्वाह नहीं ली, अपनी निधि नहीं ली, लोगों को काम किया। कोरोना काल जब प्रचंड पे चल रहा था तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का अपने पास से बजट लगा के रसोई चलाने का काम किया। आज आप जैसे बता रहे हैं कि जितेंद्र प्रसाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके सामने ये गड्ढा यहीं पे नजर आ रहा है। आप जहां बात ये ये गड्ढा नहीं है, ये अमृत योजना का काम चल रहा है। अभी अमृत योजना 2.0 का काम चल रहा है, ये उसका गड्ढा है। और अभी इन्होंने खुद ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय आज ये लोग गड्ढे मुक्त में ही, आप जहां आपकी गाड़ी आने में कितना दिक्कत हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गड्ढा ही है पीलीभीत में, गड्ढा ही है। हर जगह गड्ढा, हर जगह गड्ढा मिलेगा, पीलीभीत गड्ढा है। आपकी गाड़ी अभी निकल के आई है तो कितनी मुश्किलों से आई है, ये आप जानते हो। निकल के मुश्किलों से नहीं आई है ये, आप देखते जाओ यहाँ से लेके वहां तक अमृत योजना की पाइपलाइन पड़ी हुई है, जिसको हमारे ही सांसद और हमारे ही विधायकों द्वारा डलवाया गया, जिसकी इन्होंने अभी खुद तारीफ की। पिछले 5 साल के कार्यकाल की तारीफ अभी इन्होंने खुद की है। और वरुण गांधी हमारी पार्टी के थे नहीं, वरुण गांधी हमारी पार्टी के अभी भी मौजूदा व्यक्ति है और मौजूदा नेता है। वो सुल्तानपुर में प्रचार लगातार कर रहे हैं, वो हमारे से बाहर नहीं है। उनकी माताजी ने कल भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी तो लिखी है। क्या चीज? चिट्ठी तो लिखी। ये चिट्ठी से होना और एक अंदर खाने होना, उनके वर्कर जो तो अरे कुछ नहीं होता है। एक मिनट आराम से, ठीक है। क्या है ना कि फिर वो आप दोनों रह जाएंगे और बाकी तमाशबीन बन जाएंगे। लेकिन सियासत में जनता को तमाशबीन नहीं होना चाहिए, विचार खूब रखने चाहिए, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। गड्ढे से बात शुरू हो गई, अपने अपने तर्क हैं। ये तो सच है कि गड्ढा है, देखने का नजरिया होता है, जैसे आधा गिलास पानी भरा है या खाली है। कोई कह रहा है काम हो रहा है इसलिए गड्ढा हुआ, कोई कह रहा है काम नहीं हुआ इसलिए गड्ढा है। आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा कहना यह है कि सांसद वरुण गांधी थे, लेकिन विकास के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब नया प्रत्याशी आया है, ये लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये यहाँ से जीतेंगे तो केंद्र में भी कुछ ना कुछ इनको मंत्री पद से नवाजा जाएगा और फिर विकास की कुछ एक आस जगेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।